गुड मॉर्निंग, नमस्ते इंडिया। आज फिर से मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी को स्वागत करता हूँ। जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवेंजलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री प्रस्तुत करता है दिन का शुरुआत हमेशा खुदा के वचन के साथ में, दैनिक वचन बचना और बचाना में। आज शनिवार 4 जून 2022। आज का विषय है पुनरुत्थान की दह, या हम कह सकते हैं पुनरुत्थान की दह के साथ खुदा की महिमा। वचन लिया गया है 1 कोरिन्थियन का पुस्तक 15 का 35। यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। वचन पढ़ाई सुनाई पे खुदावन आशीष करे। बहुत समय पे हम ये सोचते हैं कि हम मरने के बाद हमारा कौन सा शरीर होगा, और हम जब खुदावन जब आएगा तो हमारा शरीर कौन से शरीर के साथ हम स्वर्ग पे जाएंगे। ये सब बात हमें बहुत खाता है। और उसके बाद हम जब मोटे हैं या पतले हैं तो हमारे लिए स्वर्ग कैसा होगा, या हमारे लिए स्वर्ग अच्छा ही होगा बोल के हम सभी यही सोच के रहते हैं। और यदि हम खेल कूद करने वाले लोग हैं तो हमारे लिए स्वर्ग बहुत अच्छा होगा बोल के भी हम सोचते हैं। और बहुत सारे लोग तो हम खुदावन के काम करने वाले लोग हम सोचते हैं कि स्वर्ग तो हमारे लिए है ही है, हम स्वर्ग पे होंगे बोल के हमारा एक अलग ही सोच होता है। तो इसी प्रकार से लेकिन स्वर्ग है कैसा, ये वचन जब हम कोरिन्थियन का पुस्तक पढ़ते हैं कि वचन कहता है स्वर्ग जैसा भी हो, स्वर्ग ऐसा होगा जहाँ पे दुख नहीं, पीड़ा नहीं, चिंता नहीं, एक दूसरे का गाली गलौच नहीं, एक दूसरे के बारे में हम बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं गिराएंगे, और खुदावन के साथ खुदावन के ही महिमा करने के लिए हम वो स्वर्ग पे रहेंगे। हमारा मोटापा, हमारा पतलापा, हमारा लंबाई, हमारा चौड़ाई, हमारा छोटापन, ये कुछ भी स्वर्ग पे कोई महत्वपूर्ण नहीं है। स्वर्ग पे महत्वपूर्ण यही है आप कितने विश्वास करते हैं खुदावन के लिए ऊपर, यही स्वर्ग पे होगा। खुदावन की महिमा के लिए हमारा शरीर हमेशा उसके साथ ही रहेगा, और हमारा शरीर जो भी रहेगा खुदावन की महिमा के लिए ही रहेगा बोल के हम ये देखते हैं। उसी तरीक़ा से यदि हम देखें, क्या हम ये सोच रहे हैं आज जो हम बात कह रहे हैं हमारा जो शरीर खुदा मरने के बाद खुदावन के साथ रहेगा, तो क्या आज हम जितने लोग सुन रहे हैं सभी का शरीर खुदावन के साथ रहेगा? सभी का शरीर स्वर्ग पे जाएगा या और अधोलोक पे भी जाएगा किसी का शरीर? यही हमारा महत्वपूर्ण बात हम कहने जा रहे हैं कि यहाँ वचन पे लिखा गया है जो खुदावन पर अपना ईमान रखेगा वो खुदावन के साथ रहेगा, खुदावन के घर पे रहेगा। लेकिन जो खुदावन पे विश्वास ना करे, खुदावन की महिमा ना करे, तो वो भी खुदावन के साथ रहेगा नहीं। हम ये सुन के आ रहे थे बचपन में कि बच्चे के ऊपर खुदावन का महिमा होता है, या कह सकते हैं कि जो बच्चे लोग होते हैं वो खुद खुदा होते हैं। हम तो वो नहीं कह सकते हैं कि खुदा बच्चे लोग जितने भी ये सब खुदा नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा खुदा एक ही है और वो हमेशा एक ही रहेगा। उसी तरीक़ा से हम देखते हैं कि जब एक बच्चे या कोई कुंवारा या कुंवारी लोग मरते हैं तो वो स्वर्ग जाते हैं बोल के हम सुन के आ रहे थे बचपन में। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं ऐसा चीज़ नहीं होता है। हमारा ईमान खुदावन के ऊपर होना चाहिए। हाँ, वचन कहता है कि हमारा मन बच्चे जैसा होना चाहिए। बच्चे के जैसा मन क्यों होना चाहिए बोलने से बच्चे लोग गलत नहीं सोचते हैं, वो गलत करते नहीं है, और वो कल के बारे में, एक दूसरे के बारे में गलत विचार नहीं रखते हैं, गंदे नहीं बोलते हैं, गंदे नहीं करते हैं। तो इसीलिए बच्चा जैसा मन होना चाहिए बोल के हमें वचन कहता है। हमें प्रार्थना करना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, ताकि हमारा सभी का शरीर स्वर्ग पे जाए और हम सभी खुदावन की महिमा करें। मरते समय, मरने के बाद हम स्वर्गीय फलाना, स्वर्गीय ढिमका, स्वर्गीय ये बोल के हम कहते हैं। क्या हमें मालूम है वो स्वर्ग पे जाके बैठा है? हम लिख तो देते हैं स्वर्गीय फलाना फलाना, आपको हम सभी को मालूम है क्या स्वर्ग पे गया या नरक पे गया? हमें कुछ मालूम नहीं है। यहाँ पे लोगों को मार पीट रहा है, यहाँ पे लोगों को ठग के खा रहा है, और उसके आगे हम लिख देते हैं स्वर्गीय फलाना हिमका डिमका बोल के। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभी लोग मरते हैं, सभी लोगों के आगे पे हम स्वर्गीय लिखते हैं। सभी स्वर्ग नहीं जाता, कुत्ता मरता है, बिल्ली मरता है, चूहे मरते हैं,
हम सभी के ऊपर लिख देते हैं स्वर्ग। क्या हम उसके लिए क्रियाक्रम करते हैं? उसका नहीं करते हैं। हम उनसे जानवर है, इंसान है, इंसान का क्रियाक्रम करता है जो हम उसे अंतिम भोज खिलाते हैं। क्या वो भोज उन तक पहुंचते हैं? नहीं। जो मर चुका है वो मर चुका है। जो शरीर है, जो मृत्यु का शरीर है, मृत्यु का शरीर वो मट्टी हो चुका है। अब मट्टी में वो मिल जाएगा, अब उसमें कुछ नहीं बचेगा। वो जो मट्टी के अंदर डाला है वो 6 दिन बाद 7 दिन बाद कीड़े आके उन्हें खाने लगते हैं। 7 दिन बाद उनका हड्डी खत्म हो जाता है, चमड़ी खत्म हो जाता है। ये सब होते होते उनका देह में कुछ नहीं बचा रहेगा, खाली बॉक्स अंदर पे रहेगा। बॉक्स को भी खा जाता है कीड़ा लोग। खुदावन को जानने वाले, खुदावन को पहचानने वाले स्वर्ग पे रहेंगे, लेकिन सभी लोगों को आगे हम स्वर्ग नहीं लिख सकते। हमारा देह शरीर का था, शरीर में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो पुनरुत्थान का देह होगा वो एक अनंत काल का देह होगा, जो कि खुदावन का साथ हम रहेंगे। खुदावन के साथ रह के खुदावन की महिमा करेंगे। कैसा देह के साथ हम आ सकते हैं खुदावन के आगे? ये सब सोच जो कोरिन्थियन के मंडली वाले लोग थे, कोरिन्थियन पीपल थे, ये सब सोचते थे कि हम मरने के बाद कैसे जी उठेंगे, हमारा देह कैसा होगा, हम स्वर्ग पे कैसे रहेंगे, मोटा लोग पतले लोग कैसे रहेंगे, ये सब इत्यादि बात उन्हें खा रहा था। लेकिन उनको ये चीज़ नहीं खा रहा था कि हम मरने के बाद स्वर्ग पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हम मरना तो सभी को मरना है, कोई आगे मरेगा कोई पीछे मरेगा, लेकिन अब मरने के बाद जो जीवन है उसके लिए हमें तैयार होना है। अब हम तैयार कैसे हो सकते हैं? वचन पढ़िए, भविष्य शास्त्र है आपके पास, भविष्य शास्त्र से पढ़िए, बाइबल को पढ़िए। बाइबल को पढ़ के आप देखिए कि वचन क्या कहता है स्वर्ग के बारे में, तो आपको स्वर्ग के बारे में और अच्छी तरीक़े से पता चलेगा और स्वर्ग के लिए आप तैयार रहेंगे। जब आप स्वर्ग के लिए तैयार रहेंगे, स्वर्ग आपका होगा, स्वर्ग पे आप प्रवेश करेंगे। आप पुनरुत्थान के बाद आपको एक देह मिलेगा, वो देह के साथ खुदावन की महिमा करेंगे। ओ हालेलुया करेंगे, ओ महिमा करेंगे आप खुदावन का, खुदावन की महिमा होगा। आपका परिवार के लिए आप आशीष का प्रार्थना करिए, आप अपने लिए आशीष का प्रार्थना करें, हमारे लिए आशीष का प्रार्थना करें। हम सभी खुदावन का आशीष है, खुदावन का जो सामर्थ के साथ हमें देह मिलेगा, वो सामर्थ का देह को लेने के लिए हमें तैयार होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि खुदावन हमें कहता है कि हम खुदावन के संतान हैं, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। ये देखिए अचंभव का काम खुदावन ने किया। मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जो कि अनंत काल का जीवन है। वो जीवन के लिए हमें तैयार होना है। खुदावन आपको और आपके परिवार को वो मृत्यु के बाद के शरीर के लिए तैयार करें। आपका और आपका परिवार का दिन शुभ हो। धन्यवाद।